हिंदी अदब, हिंदी साहित्य में पूरी दुनिया का बहुत ही चहेता कवि, शायर, जिनके यहाँ संजीदा और मज़ाहिया दोनों चीज़ें मिलती हैं। उनका आबाई वतन बनारस है, लेकिन वो मुंबई में मुकीम है। वाह वाह, मैं बहुत खूब, मैं टीवी चैनलों में उन्हें बहुत देखा होगा। महेश दुबे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में कोई शायर माइक के साइज का पैदा ही नहीं होता है। जिसको आओ एडजस्ट करना पड़ता है। आज इस मुशायरे में आके मेरा बड़ा फायदा हुआ। आज तक मैं बहुत टेंशन में था कि मेरे हिस्से के बाल गए तो गए किधर। आज पता चला ऊपर वाले ने उधर चिपका दिए हैं। वाह वाह वाह, आप जिंदा हो जाएं, जिंदा दिल हो जाएं, यकीनन बहुत मजा आएगा आपको। जितनी बढ़िया शायरी कर रहे थे उतने खूबसूरत दिखते भी हैं। खुदा न खास्ता किसी दिन कोई शायरा अब्सेंट हो जाए तो इनसे उसका भी काम ले सकते। भाई महेश दुबे साहब, नया कानून का असर तो नहीं आ रहा आप पे? जो अदाएं और जो लटके झटके दिखाए हैं भाई, एक एक बूढ़े का दिल जवान कर दिया कसम से। वाह 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 वाह। कौन कहता है बूढ़ों को प्यार का हक नहीं होता? कौन कहता है बूढ़ों का दिल धक धक नहीं होता? बड़े रंगीन मिजाज होते हैं बूढ़े, लेकिन किस्मत इनकी अच्छी कि इन पर किसी को शक नहीं होता। ये साकिनाका का खली कहाँ जा रहा है भाई? वाह वाह वाह, क्या कहने में। आधी रात हो गई है, आपसे जाके भी क्या कर लोगे? यही जो आनंद मिल रहा है ले लो। प्यार मोहब्बत की इतनी शायरी हो रही थी। एक अपना वो आया है छोटा सा बच्चा, कहाँ बाराबंकी से, अली भाई, ऐसे प्यार मोहब्बत की शानदार शायरी कर रहा था। अनुभवी लोगों की बात सुना ही नहीं। जितनी पी थी शाम से वो सब उतर गई। क्या बात है। जितनी पी थी शाम से वो सब उतर गई। संवेदना के मेरे वो ईयर कुतर गई। ट्रेन में मिली थी और प्यार हो गया था। मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गई। वाह वाह वाह, क्या कहने में दुबे साहब। वाह वाह वाह। ये आदमी को खाली माला पहनाने के लिए रखा। वाह वाह वाह। ये आदमी ने हर शायर से पहले ही 100 रुपया बाहर ले लिया था। 3-4 शायर पीछे बोल रहे थे, मुझसे 5 माला का लिया, पहनाया 3 ही। क्या बात है। जो उनका फोन आया तो हम तो प्यार मोहब्बत से समझाना चाहते हैं यार, सब नौजवान पीढ़ी भटको मत जी। ये अली टाइप के लोग आते हैं ना, लोगों को फोकट में फंसा के चले जाते हैं यार। वो एक शायरा पढ़ रही थी, मेरा कंगन 1 करोड़ का है, बिंदिया 50 लाख के, उस पर लट्टू हो गया पागल। ये नहीं देख रहा कि पूरा माल उल्लासनगर का है। क्या कहने में। वाह वाह, जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें दोस्तों। भाई ये हार पहनाने के लिए जो रखा गया है इनको, ये कन्वीनर मुशायरे को 2 हार पहनाना चाहते हैं कामयाब मुशायरे के लिए। भाई कामयाब मुशायरे के लिए यकीन उनका हक बनता है। बड़ी मेहनत थी, बड़ी मशक्कत थी, बड़ी फिक्र थी उनको। रहीम भाई ने भगवान कसम इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की है। 15 दिन पहले शर्ट खरीदा था, एकदम साइज का था। दौड़ दौड़ की ये हालत हो गई यार, घुटनों तक चला आया। देखो क्या कहते हैं। वाह वाह। ऐसी मेहनत करे आदमी तो सक्सेस मिलती है यार। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। वाह वाह वाह।
क्या कहने। वाह 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 वाह। तो ऐसा चलता रहता है यार। देखो बस आप लोग आनंद करो, इसी आनंद के लिए तो ऐसी महफिलें सजाई जाती हैं। हमारे अबू आसिम आजमी साहब, रहीम दादाजी और ऐसे सारे लोग मिल करके आप लोगों को आनंद बांटने के लिए तो आए हैं। आनंद अगर ढूंढो तो हर जगह से मिलता है, लेकिन इस दुनिया में, इस देश में ऐसा होता है कि लोग आनंद के पीछे लाठी लेके पड़ जाते हैं। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, वही मैं हर जगह बोलता हूँ। एक आदमी ने हाथ पे गोदना गोदवा लिया, जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा इतना दर्द हो रहा तो क्यों गोदवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया। जो उनका फोन आया तो मुआ ये दिल धड़क उठा, हमारा दिल कलेजा फेफड़ा सब कुछ फड़क उठा, मगर आवाज पहचानी तो उनके बाप की निकली। हमारे डार्लिंग कहते ही बुढ़ा फिर भड़क उठा। वाह क्या कहने भाई। वाह अली भाई जो सुना रहे थे, मैं सुन रहा था, नौजवानी का जोश है जी। कह रहे थे मेरी आइटम जब सच बच के निकलती है तो लोगों का ईमान डोलने लगता। वाह। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूं कि उसको काबू में रखो यार। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आप उसको बाहर छुट्टा छोड़ोगे तो ईमान तो डगमगाने ही वाला है। वाह वाह वाह। तो ये क्या नौजवान लोग ऐसा लोगों को, मैंने एक छोटा सा एक कहा था, टेलीविजन के किसी कार्यक्रम में हमेशा मुझे बुलाया जाता है, एक एक मुझे समस्या दी जाती है, उसकी पूर्ति करो जी। तो मैं तो ऐसे तरह तरह की कविताएं लिखता रहता हूँ। एक मैंने वो गजल टाइप का लिखा था जी, तो आपको दे रहा हूँ। पूछो न मेरा हाल, मुझे अब पता चला, वाह ये इश्क है बवाल, मुझे अब पता चला। वाह वाह। सही कह रहा हूँ। जितने चेहरे आप लोगों को दूर से रंगे पुते नजर आ रहे हैं ना, एक बार धुलवा के देख लेना, आधी रात को भाग जाओगे कसम। स्टेज पे आने के लिए इतना मेकअप छोपा होता है, इतना मेकअप छोपा होता है, चाकू मारो ना तो मेकअप में ही धंस के रह जाए, चमड़ी तक पहुंचे ही नहीं। ऐसे एक नौजवान ने गफलत में आके शादी कर ली और बाद में जाके क्या, पहले जमाने में पहले प्यार होता था, मोहब्बत, बाद में शादी वादी घर वाले कर, आजकल चट मंगनी पट शादी, मंगनी का भी चक्कर नहीं, तो उसने जल्दीबाजी में शादी कर ली। शादी के बाद जब घर पे गया और आइटम का चेहरा ध्यान से देखा तो उसको पता चला कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये शेर बन गई एक कविता सुनना कि पूछो न मेरा हाल, मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल, मुझे अब पता चला, तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं मालूम था मुझे, पर जीभ पे हैं बाल, मुझे अब पता चला। वाह 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 वाह। पत्थर की आंख, पत्थर की आंख, प्लास्टिक के दांत, वाह, नकली बाल, पत्थर की आंख, प्लास्टिक के दांत, नकली बाल, क्या क्या है गोलमाल, मुझे अब पता चला। और खानदान का देखो, पत्थर की आंख, प्लास्टिक के दांत, नकली बाल, क्या क्या है गोलमाल, मुझे अब पता चला। और माँ नाचने वाली है और बाप जेब कतरा, वाह, माँ नाचने वाली है और बाप जेब कतरा, चाचा भी है दलाल, मुझे अब पता चला। पूछो न मेरा हाल, मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल, मुझे अब पता चला। फेरों के वक्त मेरा बटुआ ही उड़ा डाला, फेरों के वक्त मेरा बटुआ ही उड़ा डाला, सालों का ये कमाल, मुझे अब पता चला। वाह वाह। और ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हुई। आखिरी बात सुनना, आपको मजा आ जाएगा। ये सब तो था, लेकिन जब लड़की डोली से उतरी तो इसने देखा कि उसके बगल में एक गठरी टाइप है, तो देख के खुश हुआ, बोला दिखने में चाहे जैसी नोट पानी लेके आ रही है, लेकिन वो गठरी में क्या था, सस्पेंस। शायरी में सस्पेंस देखो आप। गठरी को देख सोचा लाखों का माल होगा, वाह, गठरी को देख सोचा लाखों का माल होगा, है गोदी में नंदलाल, मुझे पता। वाह, महेश दुबे साहब, दिल तो एक हो। महेश दुबे साहब, इतनी आसानी से ये लोग बड़े चाहने वाले हैं आपके, बड़े दीवाने लोग हैं, और यकीनन आपकी फनकारी, आपका साहित्य कद बहुत बड़ा है।
तो राज साहब कह रहे हैं कुछ बात चाहिए तो मैं दे दूंगा। ऐसा है, मैं एक प्रोग्राम में गया था तो जी। मैंने सुनाया तो वंस मोर हो गया, जी तो मैंने फिर सुनाया तो फिर वंस मोर हुआ। मैंने कहा भाई कितनी बार सुनोगे? बोला जब तक तू ढंग से नहीं पढ़ेगा। वाह यहाँ तो ऐसी कोई मामला है नहीं जी। तो आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हो। देखो आदमी टेंशन, आदत जिसकी जो पड़ जाती है ना कभी नहीं जाती। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर जी। बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना प्लीज, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली है। वाह वाह। एक और आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला तो किडनी पेन है। दारू पीता है क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। वाह वाह। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था। मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है। वाह। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता। एक गीत आपको सुनाता हूँ। जी जी। देखिए देश में क्या चल रहा है। बहुत तरह की कविताएं मैं लिखता रहता हूँ। एक कविता आपको सुनाता हूँ जी। जो बुजुर्गों की मैंने बात की थी, उस पर एक कविता मैंने अभी टेलीविजन के चैनल पर पढ़ी थी, वो सुनिए। जी। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, कहने भाई बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। नयनों में प्रभुता की चर्बी चढ़ी, वाह। फिर से उबालने लगे बासी कड़ी। क्या बात है। हनुमान चालीसा भी उल्टी पढ़ी, जब छेड़खानी आए हद से बढ़ी। कृष्ण जन्म स्थान ही मुकाम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया। और व्यंग की एक बात दे रहा हूं, सुनना जी। ढीली थी पतंग और मांझा भरपूर, ढीली थी पतंग और मांझा भरपूर, ऊपर से सर चढ़ बोलता गुरु। वाह वाह वाह। भगवान बनने का चढ़ा था सुरूर, अब दशानन बन गए हो हुजूर। छूमंतर काजू और बादाम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया। बदनामी खूब हुई उसका न गम, बेवकूफ दुनिया में अभी नहीं कम। जहां दिखे कमंडल हाथ में चिलम, खुद भी लंगोटी मार बोले बम बम। मिलीग्राम पाप किलोग्राम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। बैठे बैठे खत्म हो गया। आप लोग तो इतने टेंशन में मुझे देख रहे हो जैसे जाके आदमी चिड़ियाघर में भालू को देखता है। छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से जो प्रेसी छीन ली है। बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली। वाह 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 वाह। जैसे जैसे आदमी तरक्की करता है ना, बड़ा होता है, वैसे वैसे हंसना भूल जाता है। इसलिए हम चाहते हैं हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेंशन लेने जाओगे तो दुनिया में कहाँ नहीं है यार। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला आप प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। भाई वाह वाह वाह। जब तक प्रॉब्लम समझ में आई पैर कट गए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो। कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ। क्या बात। दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वाह 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 वाह। देश में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। किसी को नींद का टेंशन है, किसी को खाट का टेंशन है, किसी को घर का टेंशन है, किसी को हार्ट का टेंशन है, और जिसको ये सब टेंशन नहीं उसको साला जाट का टेंशन। वाह। अभी मैं गया था आगरा में ताज महोत्सव कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, ट्रेन से गया तो जाट आंदोलन की वजह से ट्रेन कहां से कहां पहुंची मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने एक कविता लिखी, आपको दे रहा हूं, बिल्कुल ताजा एक रचना, पहली बार पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं नजर भाई, और आप लोगों का भी साथ चाहता हूं। नई कविता एक सुनाता हूं, सुनिए। सुने दोस्तों। मेरा देश पागल
मेरा देश पागल, मेरा देश पागल हुआ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरा देश पागल हुआ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। क्या कहने। कोई खुद से खुद के ही कपड़ों को फाड़े। वाह वाह। संसद को याद कीजिए, जिनको हम चुन करके वहां भेजते हैं, वहां वो लोग क्या करते हैं, टेलीविजन के पर्दों पर आप भी देखते होंगे। हर एक लाइन में एक एक दृश्य दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे नवाजिएगा, सुनिए जी। क्या बात है, इसको देर से समझ में आ रहा है। मुझे लगता है अभी भी ये मेकअप के फेर में फंसा हुआ है, इसीलिए लेट वाह कर रहा है। मेरा देश पागल हुआ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरा देश पागल हुआ जा रहा है। क्या बात है, वाह वाह। कोई खुद से खुद के ही कपड़ों को फाड़े, वाह। कोई ट्रेन की पटरियों को उखाड़े, क्या बात है। कोई पढ़ रहा देशद्रोही पहाड़े, कोई असमर्थन में इनके दहाड़े। वाह 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 वाह। तो कोई आंख मूंदे भजन गा रहा है, क्या कहने। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरा वाह, वाह। देश पागल हुआ जा रहा है। वाह वाह। कहीं कोई भारी गबन हो गया है, वाह। कहीं कोई भारी गबन हो गया है, कहीं चोरी साला कफन हो गया है। वाह वाह। कहीं कोई भारी गबन हो गया है, कहीं चोरी साला कफन हो गया है, भले भूखा नंगा वतन हो गया है, कोई पी के रबड़ी मगन हो गया है। वाह। डिनर लेके भूखों को समझा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरा देश पागल हुआ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। वाह वाह वाह। दबे बर्फ में मर गए हैं सिपाही, क्या कहने। दबे बर्फ में मर गए हैं सिपाही, कोई ढूंढता बर्फ लेकर सुराही। वाह वाह वाह। व्यंग में बात कही है, समझिएगा जी। दबे बर्फ में मर गए हैं सिपाही, कोई ढूंढता बर्फ लेकर सुराही। ये बिल्कुल अभी कल परसों लिखी, इसलिए याद नहीं है मुझे, मैं पेपर में भी लिख के लाया हूं, देख कर पढ़ देता हूं, जिससे आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। दबे बर्फ में मर गए हैं सिपाही, कोई ढूंढता बर्फ लेकर सुराही, कोई बम लगाकर मचाता तबाही, कोई उस तबाही की देता गवाही। वाह तो कोई यार उसमें भी शर्मा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरा देश पागल हुआ जा रहा है। ये मंदिर और मस्जिद नहीं लड़ रहे हैं, ये कौमी एकजहती का जो मंच यहाँ पर सजाया गया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। राजनीति केवल कोशिश करती है कि हिंदू और मुसलमान को बांट दो। ऐ मुसलमान हम में तुम में फर्क बस इतना, तुम ख्वाब देखते हो हम देखते हैं सपना। बहुत मामूली सा मेरा ये टीका हटा दिया जाए तो कोई बताएगा नहीं कि मैं हिंदू की मुसलमान हूँ, लेकिन राजनीति हमेशा ये कोशिश करती है मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान हो जाए, मोहब्बत ही तुम्हारे दिल की अब पहचान हो जाए, भले अपने हो या दूजे रहे सब प्यार से इसमें, तुम इतना दिल को फैला दो कि हिंदुस्तान हो। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। ऐसे मुशायरे रात दिन होने चाहिए जो लोगों को बता सकें कि 10,000 मुसलमानों के बीच में एक बनारस का ब्राह्मण जाता है और लोग किस तालियों से उसको नवाजते हैं। क्या बात। बताए कि हिंदुस्तान क्या है, ये धरती क्या है। इसीलिए ऐसी पंक्तियां लिखी हैं, ये मंदिर और मस्जिद नहीं लड़ रहे हैं, हम ही एक दूजे पे क्यों चढ़ रहे हैं, महकता बदन है जिगर सड़ रहे हैं, तबाही की राहों पे क्यों बढ़ रहे हैं,
कोई इसका उत्तर नहीं पा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा दिल। मैं एक आखिरी कविता आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल मेरा मन कर रहा है मैं कविता आपको सुनाऊं जी। मैं सामना अखबार आप कभी भी पढ़ें, गुरुवार के दिन पेज नंबर 13 पूरा मैं लिखता हूं, जिसमें लोग सवाल पूछते हैं, मैं उनके कविताओं में जवाब देता हूं। एक सवाल मुझसे पूछा गया, उसका मैंने क्या जवाब दिया आपको दे रहा हूं। अंतिम कविता सुनाता हूं, सुनिएगा जी। देखिए, जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। हमें ये मारेगा तो नहीं वाह हमारे साथ ऐसा हो जाता है। एक प्रोग्राम में गया था, कविता सुना रहा था, एक आदमी ऐसे नीचे आके ऐसे से करने लगा। मैंने कहा भाई साहब पसंद नहीं आ रहा है तो बंद कर दूं। बोला नहीं तुम सुनाओ, तुम तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो तुमको बुला के लाया। हमको तो रहीम दादा ने बुलाया। इनको अगले चुनाव में इतने वोट देना ना, कसम से ये शर्ट इनको फिट आ जाए। ये शर्ट टाइट करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है, मैं सच कसम से बोल रहा हूँ। और ये वादा कि हर साल एक मुशायरा अगर रहीम दादा साहब कामयाब हो जाते हैं, वैसे तो वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हर साल एक खूबसूरत मुशायरा वो आपके लिए करेंगे। और अगले साल मुझे और ज्यादा पेमेंट देंगे। ये वादा पहले ले लो, क्योंकि हम तो कवि आदमी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब रहती है भाई, सही बता रहा हूँ। अभी यहाँ बाहर एक आदमी ने मुझसे पूछा भाई साहब 100 रुपए का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने पूछ के मुझे जो इज्जत दी है। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया सामना अखबार में, मैं आपको बताता हूँ सच बात, कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान गद्दार क्यों हैं। मैंने इसका जो जवाब दिया वो कविता आपको सुनाता हूँ। जो दिल से मैं कविताएं लिखता हूँ वो कविता आपको देता हूँ। मैंने कभी पंक्तियां लिखी थी कि वास्ता देते हैं लाठी का कभी शमशीर का, वो बदल सकते नहीं लिखा तेरे तकदीर का। मुल्क सबका है सभी को हक है जीने खाने का, ये नहीं टुकड़ा किसी के बाप की जागीर का। वाह 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 वाह। मैंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को गद्दार कहने वालों एक बात सुनो। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सजा दी गई, उन्हीं के साथ अशफाकुल्ला खान को भी लटकाया गया। बिस्मिल मुस्कुराने लगे, अशफाकुल्ला खान की आंख से एक बूंद आंसू टपक पड़ा। बिस्मिल को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैं सोचता हूं काश ऊपर वाला मुझे 1000 बार जन्म दे और हर जन्म में इस देश की धरती पर कुर्बान हो जाऊं, और तुम मौत की सजा मिलने पर रो रहे हो। अशफाकुल्ला खान ने कहा मैं भी इसीलिए रो रहा हूं क्योंकि आप हिंदू हैं, आपके यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता है। मैं मुसलमान हूँ, हमारे यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। मैं सोचता हूँ काश ऊपर वाले ने मुझे भी किसी हिंदू के घर में जन्म दिया होता तो मैं भी 1000 बार जन्म लेकर इस देश की धरती पर कुर्बान हो जाता। तो ये कविता मैंने दी आपको दे रहा हूं कि बस एक दो को देख करो सबकी मजम्मत, ऐसा हमें हर हाल में स्वीकार नहीं है। हिंदू भी यहां मिलते हैं जयचंद के वारिस, जो सच्चा मुसलमान है गद्दार नहीं। वाह 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 वाह। बस एक दो को देख करो सबकी मजम्मत, ऐसा हमें हर हाल में स्वीकार नहीं है। हिंदू भी यहाँ मिलते हैं जयचंद के वारिस, जो सच्चा मुसलमान है गद्दार नहीं है। गंगा का पानी दौड़ता था जिसकी रगों में, ऐसा वतन परस्त मुसलमान भी दिखा, और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये और किसी ने नहीं इकबाल ने लिखा। वाह 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 वाह। अशफाकुल्ला खान को क्या भूल सकोगे, अशफाक ने चूमा था यहाँ फांसी का फंदा, और बम बांध के छाती पे जिसने टैंक उड़ाए, अब्दुल हमीद भी तो था अल्लाह का बंदा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह। तो हजरत महल नवाब की बेगम का नाम था, भूखी मरी जंगल में निवाला नहीं खाया। क्या कहने। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी हजरत महल। अंग्रेजों ने जब उसके शासन पर अधिकार कर लिया, उसे कहा तुम हमारे अंडर में शासन करो, उसने कहा नहीं। वो लड़ती हुई गई, नेपाल के जंगलों में भूखी मर गई। हजरत महल नवाब की बेगम का नाम था, भूखी मरी जंगल में निवाला नहीं खाया, लेकिन वो थी ईमान की पक्की वतन परस्त, जा दे दी फिरंगी से नहीं हाथ मिलाया। वाह 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 वाह। तो जलिया में मरे 455 पठान थे। क्या बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसमें मरने वालों में 455 पठान मुसलमान भाई थे।
इतिहास से सब बातें घटा दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं, जिससे किसी को ये पता न चले, इनको मजहब की चिंगारी डालने का अवसर मिलता रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जब 455 पठान शहीद हुए तो अंग्रेज सरकार ने कहा यहाँ पर गोलियां चली, लोग यहाँ वहां भागे, लोगों को भगदड़ में गोली लग गई। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा अगर एक भी पठान की पीठ में लगी हुई गोली अंग्रेज सरकार दिखा दे तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अंग्रेज सरकार ने एक एक पठान का पोस्टमार्टम किया। सबसे छोटा पठान 12 साल का था, उसकी भी छाती में गोली लगी थी, पीठ में गोली नहीं लगी। जलिया में मरे 455 पठान थे, डायर की गोलियों ने मचा दी थी तबाही। हैरत की बात सुन लो मगर झूठ नहीं है, एक ने भी पीठ पे गोली नहीं खाई। वाह 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 वाह। तो मजहब के नाम पर यहाँ नफरत की सियासत, हिंदू को मुसलमान को हरदम छला गया। हम लड़ते रहे मरते रहे झूठ मूठ ही, नफरत के बीज बो के फिरंगी चला गया। वाह 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 वाह। हर मोड़ पर मिलती है हमें इसलिए शिकस्त, हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं हैं। एक साथ खड़े हो तो भला किसकी है मजाल, दुनिया के किसी मुल्क की औकात नहीं। वाह। तो मस्जिद की हिफाजत करेगा राम का प्यारा, मुल्ला को भी ना उज्र हो मुरली की तान से। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, आएगी बस आवाज ये हिंदुस्तान से। आन बान और शान रखो, बाइबिल वेद कुरान रखो, गीता का भी ज्ञान रखो, पर दिल में हिंदुस्तान रखो। वाह 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 वाह।